ये सनातन धर्म का देश है और हिंदुओं का देश है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्म की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। संभल के बाद फतवों की नगरी सहारनपुर के देवबंद में सनातन का एक और दरवाजा खुल गया। जी हाँ, पिछले 60 सालों से बंद पड़े शिव मंदिर में आज विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मुजफ्फरनगर से आए योग साधना आश्रम बगरा के पीठाधीश्वर यशवीर महाराज ने मंदिर में हवन और यज्ञ किया। उन्होंने दावा किया कि यह मंदिर साल 1992 के दंगों के दौरान बंद हुआ था और इस मोहल्ले में रहने वाले हिंदू लोग दंगों की वजह से पलायन करने को मजबूर हुए। ऐसे में आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक आयोग बनाने की मांग की जो यह जांच करे कि देश में कहां-कहां से हिंदू बड़ी संख्या में पलायन करके गए हैं। ये देवबंद स्थान है और यहाँ बैरून कोटला ये कॉलोनी है और यहाँ पर पहले हिंदू बहुतायत में रहते थे और मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई। 1992 में यहाँ दंगा हुआ। दंगे के कारण से यहाँ हिंदू समाज पलायन कर गया और ये मंदिर था। तब ही से यहाँ पर 1992 से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो हमने फिर विचार किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई तो नहीं है परंतु हमारा स्थान है, तो आज हवन पूजन करके हमने मंदिर को जागृत कर दिया। अब यहाँ पर बराबर पूजा चलती रहेगी और मैं मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक आयोग बने और वो आयोग पूरे भारत के शहर और कस्बों की जानकारी ले कि कहां कहां हिंदुओं का पलायन हुआ है। और हिंदुओं का पलायन केवल कश्मीर से नहीं हुआ। दिल्ली की तलहटी में, मेवात में जाइए, वहां बहुतायत में हिंदू था। आज वहां कई गांव ऐसे हैं वहां एक भी नहीं रहा और हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो गया है। और ये सारी जांच जब पूरे भारत की हो जाए, आयोग के माध्यम से इस जांच का खुलासा होना चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के कई बंद पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने वाले आचार्य यशवीर महाराज ने शिव मंदिर को फिर से जागृत कराने की बात कही थी। इसी कड़ी में पीठाधीश्वर ने कुछ दिनों पहले मोहल्ला बैरून कोटला में इस बंद पड़े शिव मंदिर की खोज की, जिसके बाद उन्होंने 9 मार्च यानी रविवार के दिन इस मंदिर को खोलने और फिर से जीर्णोद्धार कराने का ऐलान किया था। वहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं हवन पूजन के बाद पीठाधीश्वर ने मौलाना अरशद मदनी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि मुस्लिमों के इलाके की संख्या बढ़ने से हिंदू क्यों पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू इलाके में मस्जिद और मदरसे होते हैं तो हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होती। आचार्य ने कट्टरपंथियों पर हमला करते हुए कहा कि यह देश हिंदुओं का है, सनातन धर्म का है, इसलिए यहाँ सनातन धर्म की चलेगी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से शिव मंदिर की सुरक्षा और जीर्णोद्धार कराने की मांग भी की। उन सेकुलरवादी नेताओं से और मुस्लिम मौलाओं से और अरशद जो ओवैसी है, ये जो कुछ ना कुछ कहता रहता है, इससे भी मेरा कहना है और दारुल उलूम देवबंद से भी मेरा कहना है कि हमें इस बात का उत्तर दे कि जहां पर मुस्लिम बस्ती बढ़ती है वहां से हिंदू पलायन क्यों करता है और जहां पर हिंदू बहुतायत में है वहां संख्या में मुसलमान हैं और मुसलमानों की मस्जिद है, मदरसे हैं, वे सुचारू रूप से कार्य अब भी कर रहे हैं। इतना भेदभाव क्यों है? या और जब भाईचारे की बात करने वाले हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब हो जाएगा, यदि हिंदू अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त करता रहे, जो कितने भी अत्याचार है, तो भाईचारा बिल्कुल बढ़िया है, भाईचारे को कोई गड़बड़ नहीं। और हिंदू समाज अपने ऊपर होते हुए अत्याचार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है तो क्या कहते हैं, इससे भाईचारे को खतरा है। तो हमें ऐसे भाईचारे को नहीं चाहिए। यहाँ तो सबको बराबर का ही अधिकार है और ये सनातन धर्म का देश है और हिंदुओं का देश है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ सनातन धर्म की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। और आज इस मंदिर में पूजा हो गई। मैं
उत्तर प्रदेश के महामंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरे स्थानों पर उन्होंने अपनी दृष्टि रख करके वहां का उद्धार किया, इस देववृंद के शिव मंदिर पर भी अपना ध्यान दे और इसकी जो जीर्ण अवस्था है इसकी मरम्मत हो, इसका सौंदर्यीकरण हो। वहीं इस मामले को लेकर मुस्लिम समाज के स्थानीय लोगों ने कहा कि यह मंदिर पहले भी हिंदू समाज का था और आज भी हिंदू समाज का ही है। मुस्लिम समाज के किसी भी शख्स को इस बात से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हम महाराज के इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी देखा था, महाराज यशवीर सिंह जी जो आज देवबंद आए, हमने पहले भी कहा था वो सैनियों का मंदिर था जो ना, उनका मंदिर था, वो वहां से जो ना कहीं और जाकर रहने लगे। मंदिर आज कल भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का है। महाराज जी ने उसका जीर्णोद्धार किया, स्वागत योग्य कदम है, किसी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं। बेहतर है, सबकी आस्था है, सबके धर्मों से जुड़ी हुई है, किसी के धर्म में अड़ंगा अड़ाने का किसी का कोई जो ना काम नहीं है। और अपने मंदिर को खुशी खुशी चलाए जो है ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, मूर्ति की स्थापना करें जो है ना, और उसका जीर्णोद्धार करके और सौंदर्यीकरण करके जो है ना चलाए। हम भी जितना सहयोग बनेगा जो है ना महाराज का, हम भी सहयोग करने का काम करेंगे। इसमें कोई विरोध किया उसकी बात नहीं है जो ना, विचारधारा है सबकी जुड़ी हुई है, सबकी आस्था है, सब अपने धर्म को मानने के लिए जो है ना वो है, सब अपने धर्म को अपने हिसाब से मान रहे और मानते रहेंगे जो ना। उत्तर प्रदेश का नाम सिर्फ प्रदेश की जनता पर नहीं बल्कि हर देशवासी की जुबान पर है। संभल और काशी में मिले सालों पुराने मंदिरों के बाद अब कई जगहों से मंदिरों के मिलने की खबरें सामने आ रही है। लोग अब जागरूक होकर शहर शहर ऐसे मंदिरों को खोज रहे हैं जो खंडर हो चुके हैं, बंद पड़े हैं या अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुके हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।